सधर्म राज जय घोषण घोष कह सन। ओ सद्धर्म राज की जय हो, सद्धर्म राज की जय हो। जैसे राजा महाराजाओं की जिस समय एंट्री होती हो तो कैसी एंट्री होती होगी, कैसे राजा महाराजा आते होंगे, सब सारे सभासद खड़े हो जाते हैं, वो निकल करके आ रहे हैं, जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय। अरे कौन से महाराज, ये तो महाराजाओं के महाराज हैं। अरे सारे महाराजा जिनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं, ये वो तीन लोक के नाथ हैं। ये वो उपाय बतला रहे हैं दुखों को दूर करने का। अरे ये प्रभु वो हैं, अरे हम उनकी शरण में जाएंगे तो उनके दास बन जाएंगे। अरे तुम जिनकी शरण में आ रहे हो ये किसी को दास नहीं बनाते, ये भगवान बनाते हैं, ये परमात्मा बनाते हैं। जय हो उनकी। भैया महान व्यक्ति कौन है? किसी एक बड़े व्यक्ति का कोई वाक्य इस तरह का पढ़ा था, व्यक्ति की महानता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अधीनस्थ रहने वाले उससे कितने प्रसन्न रहते हैं। वो अपने अधीनस्थ, अपने छोटे लोगों के साथ में उसका व्यवहार कैसा होता है। ये देखिए आप, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व ये इस बात को दिखाता है कि उसका हीन लोगों के साथ में, छोटे लोगों के साथ में, दीनहीन लोगों के साथ में, दरिद्र लोगों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में उसका व्यवहार किस तरह का है। यदि आपका व्यवहार कर्मचारियों के साथ में अच्छा है, बढ़िया है, वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, इट मीन्स आप अपने आप ही उनके शासक कहलाने के योग्य हैं, आप उनकी दृष्टि से पूज्य हो गए हैं। ऐसा होना चाहिए। अभी हमारे गुरुदेव के सानिध्य में रहने वाले लोग, अरे सब परमात्मा, बद्धा जीव परमात्मा छे। अब देखो आप क्या, बद्धा जीव परमात्मा छे, तीन लोग के नाथ समूह शरण में बैठ करके क्या कहते होंगे, अरे तुम भक्त नहीं, तुम भगवान बन सकते हो। अरे भाई साहब लुहाड़िया जी, आप मेरे बगल में आकर के बैठ सकते हो, क्या बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आप। अरे अपने अंतर में देखो, अपने गायक प्रभु परमात्मा स्वरूप को देखो और मेरे बगल में आकर के बैठ जाओ। आप मानेंगे नहीं, समूह शरण में सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान महावीर स्वामी जिनकी आयु बहुत अल्प थी, मात्र 30 वर्ष का समूह शरण था, 30 वर्ष के समूह शरण के काल में 700 जीवों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, 700 लोगों ने। आप सोचिए कैसे कैसे होती है तीर्थंकर परमात्मा का समागम और सानिध्य। ये सबसे कम है। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में 700 केवली थे तो मिनिमम है। ऊपर ऊपर यदि जाते चले जाएंगे तो आपको लाखों की संख्या में केवली भगवान दिव्य ध्वनि सुनते हैं और परमात्मा जैसे परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा के पास में गए और परमात्मा बन गए, ऐसा है। ये सूचना दी जा रही है, आओ भैया आओ, सद्धर्म राज जिन धर्म की जयवंत वर्ते, जैन शासन जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन, निर्ग्रंथ शासन, सर्वज्ञ शासन, जिन धर्म जयवंत वर्ते। खूब ऐसे नगाड़े बजते होंगे, ढोल बजते होंगे, आवाज़ें होती होगी, दुंदुबियाँ बजाई जाती होगी, लेकिन कैसी गंभीर। ऐसा नहीं आपके कान फट रहे हैं, अरे यार ये क्या बजा दिए, ये क्या चल रहा है, ये क्या दिमाग खराब कर दिया है हमारा, इतना इतना शोर इसमें तो। नहीं भैया, बहुत शांत, बहुत गंभीर है, इतना कर्णप्रिय है, कर्ण को तकलीफ देने वाला नहीं है। अंदर में उसको सुन सुन करके आप पीड़ा उत्पन्न होवे आपको, ऐसा नहीं है, पीड़ित कर देने जैसा नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ, सधर्मराज जय घोषण। अरे धर्मराज, धर्म तीर्थ के नायक तीर्थंकर परमात्मा की जय हो, जिन धर्म की जय हो। अरे जिन शासन की ध्वजा पताका को इस धरती पर फहराने वाले, तीन लोक के नाथ, जगत के जीवों के उद्धारक, करुणा निधान, भव समुद्र से तार देने वाले, अरे जगत के जीवों को परमात्मा बनाने का मार्ग बता देने वाले, ऐसे देवादिदेव, देवों के देव, 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण की रचना हो गई है। अरे भव्य जीवों आओ आओ, सुनने के लिए आओ। 12.5 करोड़ तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं, कितनी सब मधुर आवाज़ होती है उनकी। 12.5 करोड़ तरह की धुंदुबियाँ और वाद्य यंत्र बजते हैं। सब देख रहे हैं ये मानतुंगाचार्य देव, और देख करके फील कर रहे हैं, ऐसे सब चारों तरफ आवाज़ें कैसे पहुँची होंगे समूह शरण में। समूह शरण में कोई जीव जात पता तो लगता होगा लोगों को, इन्फॉर्मेशन कैसे होगी कि समूह शरण लग गया है, कोई इन्फॉर्म तो करेगा।
कोई बताएगा तो सही कि समूह शरण लग गए, अपने आप कैसे पता लगेगा? आप मान लीजिए अपने यहाँ भारत की राष्ट्रपति बनी अभी नई नई द्रौपदी मुर्मू। अभी यदि ये व्हाट्सएप पर नहीं हो, फेसबुक पर नहीं हो, आपके सोशल मीडिया पर नहीं हो, न्यूज़पेपर में नहीं हो, न्यूज़ चैनल्स पर नहीं हो, पता कैसे लगेगा? बना दो आप अकेले बंद कमरे में, उनको बुला करके तिलक लगा दो, उनको माला पहना दो उनको, और सब सूचना दे, हाँ भाई तब हो गया। अरे बताना पड़ेगा लोगों को, सूचना देनी पड़ेगी। कई बार ऐसा लगता है ये कैसी बात कर रहे हो, तुम कैसे बता रहे हो? अरे एक बार तो बताना पड़ेगा, सूचना तो देनी पड़ेगी भाई साहब। ये सूचना दे रहे हैं। सद्धर्मराज, सद्धर्मराज, सद्धर्म के राज, और एक धर्म के राज, धर्म तीर्थाधिपति यदि इस धरती पर कोई हैं तो वे तीर्थंकर देव हैं। जय घोषण, जय की जय जयकार की घोषणा करने के घोषक, घोषणा करने वाले हैं वे। सन अब उनकी घोषणा हो रही है। खे, खे मतलब आकाश, खे मतलब आकाश, क मतलब पृथ्वी, ख मतलब आकाश, ग मतलब वाणी। सुने आपने ये सब क ख ग घ, ये सब शब्द आते हैं इस तरह के। जैसे आ मतलब आत्मा, माने इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको, एकाक्षरी अर्थ मिलेंगे, प्रयोग मिलेंगे इस तरह के। तो ये कह रहे हैं ख मतलब आकाश में, दुंदुभिर, दुंदुभियाँ, क्या दुंदुभी, और ध्वनति, उनकी ध्वनति, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज़, ध्वनति शब्द करते हैं, मतलब शब्दों को फैला रहे हैं। दुंदुभी ध्वनति, दुंदुभियाँ आवाज़ कर रही हैं। ते मतलब आपके, यश सह, यश को, प्रवादी उत्कृष्ट रूप से कथन करने वाले, प्रवादी उत्कृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से वाद करने वाले, बोलने वाले। हे जिनेंद्र देव, ये दुंदुभियाँ, ये नगाड़े, ये चारों तरफ जय जयकार की ध्वनि, जय जयकार की आवाज़ें हैं। ये ऐसा लग रहा है कि मानो सब मिल कर के कह रहे हैं, अरे पूरी धरती मंगल का अनुभव कर रही है। चारों दिशाओं में एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, ऋषभ प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऋषभ प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसी आवाज़ें लगती है, बाहुबली 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 बाहुबली। कौन? अरे बाहुबली की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो ऋषभ देव की बात कर रहे हैं। हे ऋषभ देव की जय हो, ऋषभ देव की जय हो, तीन लोक के नाथ की जय हो, जय जयकार जय हो। जिन धर्म शासन प्रथा का फैरती रहे हो। कैसे कैसे लगता होगा, अद्भुत शब्दावली होगी भाई साहब, अद्भुत ही वातावरण होगा वहाँ का, ऐसा ये कह रहे हैं। तो हो गया, मैं समझता हूँ इस श्लोक में और ऐसी कुछ बात रही नहीं, लेकिन ऐसा लगता है समूह शरण में बुला रहे हैं, और इसलिए बुला रहे हैं कि भव्य जीव वहाँ आकर के सब आत्मकल्याण के मार्ग पर लगे, सबको आत्मकल्याण का रास्ता मिले, सब आत्माओं को परमात्मा बनने का मार्ग मिले। ये संगम, शुभ संगम, संगम किस चीज़ का है? शुभ संगम शब्द दिया ना बीच में सेकंड लाइन में, त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष। भूति, भूति मतलब विभूति, दक्ष मतलब देने में निपुण। आपको क्या मिलेगा वहां? ज्ञाता जी आपको क्या मिलेगा बतलाइए? अरे आपको विभूति मिलेगी वहां। है कैसी विभूति मिलेगी? अरे शुभ मंगलमय सूचना दी जाएगी आपको। भैया सुनो, ऐसे लिखा रहता है कमिंग सून, क्या ऐसे लोगों को अट्रैक्शन रहता है, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, कुछ आने वाला है। आपको दोपहर में आज पंच कल्याण के प्रसंग पर, जन्म कल्याण के प्रसंग पर एक मंगलमय सूचना दी जाएगी। सब लोग पंडाल में पधारो, बहुत मंगलमय आमंत्रण, बहुत मंगलमय सूचना। कैसा लगता है जब पंच कल्याणक में प्रभु को केवल ज्ञान का दृश्य देखते हैं अपन समूह शरण के प्रसंग पर? कैसा लगता है? एकदम क्या रोमांचकारी दृश्य होता है वो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में जब हम मंच पर आयोजित होते हुए समूह शरण और प्रभु की दिव्य ध्वनि और केवल ज्ञान के दृश्य को देखते हैं, वो दृश्य अपने आप में कितना आह्लाद करने वाला होता है। अरे ये तो कृत्रिम है, ये तो उस केवल ज्ञान के मुकाबले में, असली समूह शरण के मुकाबले में, देवों द्वारा किए गए उस नाद के मुकाबले में अनंतवां भाग भी नहीं है। क्या कहें उसे, कैसे दृश्य होते होंगे। तो ये सब मोक्ष का मार्ग बतलाने वाले, मुक्ति की संपत्ति देने वाले,
आपको संपत्ति मिलने वाली है। कौन सा अरे आपका राज तिलक किया जाएगा, राज तिलक किया जाएगा, सबका राज तिलक होगा, सबके माथे पर सबको सम्मान से बुलाया जाएगा। सबका सम्मान होता है वहां, समूह शरण में सबका सम्मान होता है। समूह शरण में सबके गीत गाए जाते हैं, समूह शरण में सबकी महिमा बतलाई जाती है। क्या होता है समूह शरण में? जैसे देखिए भैया, जब आप किसी के यहाँ शादी में जाते हैं, अपने परिचितों के यहाँ कोई खास परिचित हो, तो वहां से विदा करते हैं, वो विदा करते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते ही आपका तिलक लगा करके स्वागत करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये शुभ संगम, शुभ संगम, शुभ का माहौल बनेगा, लोग आएंगे, साधर्मियों का मिलन होगा। धन्य धन्य साधर्मी मिलन की वो घड़ी, जहाँ तिर्यंच भी आएंगे। अरे मनुष्यों का देवों से मिलने का यदि कोई अवसर स्थान है तो वो है समूह शरण। और सुनो, मनुष्यों से देवों का मिलने का नहीं, इन मनुष्य गति के जीवों का और तीन गति के जीवों का अपने त्रिकाली आत्म तत्व से अंतर बैठे हुए परमात्मा से मिलने का ये शुभ प्रसंग यदि कहीं बनता है, उस स्थान का नाम है समूह शरण। इस विभूति को, अपने अंतरंग के वैभव को देने वाले यदि कोई हैं तो भूति दक्ष, उसमें समर्थ यदि कोई हैं तो हे प्रभु आप ही हैं। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कैसन, क्या खे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। आपके यश को, गुणगान को करने वाले, बखान करने वाले ये सब दुंदुभी और नगाड़े यहाँ से बज रहे हैं। चलिए, अवसर नहीं है इससे ज़्यादा कुछ कहने का, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब भेरी बज चुकी है, नगाड़े बज चुके हैं, ढोल नगाड़े बज चुके हैं, हमें आमंत्रण मिल चुका है, चारों तरफ से आमंत्रण दिया जा रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हे भव्य जीवों, क्या आओ जरा यहाँ सुनने के लिए। तुम्हें मुक्ति महल में ये मुक्ति कन्या वरमाला डालने के लिए आमंत्रित कर रही है। आ जाओ, हमने तुम्हें चुनाए, क्या हमने तुमको चुना है, हमने चुन लिया है तुम्हें। तुम मुक्ति लक्ष्मी से विवाह करने के अधिकारी हो, तुम मुक्ति महल में कदम रखने के अधिकारी हो। आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, ऐसा है। चलिए, एक श्लोक और लेना है आज अपने को अपनी पाठ योजना में, एक और 33 नंबर, पुष्पवृष्टि। पुष्पवृष्टि, अरे मैं तो बहुत, मेरा मन है, देखो भैया समय सीमा छोड़ करके जितना चलेगा उतना चलेगा। 15 मिनट तो कम से कम चलाऊंगा, 12-15 मिनट तो चलेगा अभी। देखना, मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंद शुभ मंद मरुत प्रपाता, देव्यादिवै पतति ते वच साम ततिर्वा। क्या हम कैसा महसूस कर रहे हैं समूह शरण में, जब मानतुंगाचार्य देव पहुँचे अपनी कल्पना लोक में, हैं अपने ज्ञान विमान में बैठकर, जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें पहुँच करके कैसा लगा? कैसा लगा उनकी फीलिंग में, कैसा आया? अरे देखो, वो देख रहे हैं चारों तरफ से क्या हो रहा है। बहुत सरल है, बहुत सरल पंक्तियाँ हैं। मंदार, मंदार मतलब मूंगे के पुष्प, मंदार अत्यंत सुंदर। नमेरु, नमेरु सुर पुष्प, ऐसे अलग अलग तरह के कल्प वृक्षों के पुष्प नाम दिए हैं यहाँ। सुपारी जात, परिजात जाति के वृक्षों के पुष्प, और संतान कादि, संतानक जाति के वृक्षों के पुष्प। ये सब पुष्पों के नामांतर बतलाए हैं, अलग अलग जाति के पुष्पों की यहाँ परिकल्पना की है। कुसुमोत्कर, कुसुम मतलब पुष्प, उत्कर मतलब उत्कृष्ट, उत्कर, उत्कर बहुत उत्कृष्ट जाति के पुष्पों की पुष्पांजलि हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है। वृष्टि, वृष्टि माने वर्षा, उद्धा, ओहो पवन, बहुत ऐसे हवा के साथ में इन उत्कृष्ट जाति के कल्प वृक्षों के पुष्पों की वृष्टि हो रही है वहाँ पर समूह शरण में। देखिए भैया, मिथ्या भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए। हमारे यहाँ कल्प वृक्ष के पुष्प है नहीं, और जिन पुष्पों को एकत्रित किया जाता है उन पुष्पों को तोड़ने में अपार हिंसा होती है। इसलिए कोई व्यक्ति इन बातों को सुनकर
कहीं पुष्प तोड़ने की बात सोचे और पुष्प तोड़ करके उसकी वृष्टि करने की बात सोचे तो वो बहुत बड़े भ्रम में हैं। ये सब देव पुनीत है, देवों के द्वारा हैं, अकृत्रिम व्यवस्था है, मतलब कृत्रिम भी कह सकते हो, अकृत्रिम स्वाभाविक व्यवस्था है, मतलब किसी के करने से नहीं है, सब सहज है, ऑटोमेटिक है, जीव हिंसा से रहित है। और मानो ऐसा कैसा प्रतीत हो रहा है, वो मंद मंद पुष्प वृष्टि हो रही है और वो पुष्प भी जमीन पे नहीं आते, कोई कचरा। फिर आप कहोगे साहब इतनी यदि पुष्प वृष्टि हो रही है फिर झाड़ू कौन लगाएगा, फिर कचरा कौन साफ करेगा? आप सोच रहे हैं क्या स्थिति होती होगी? कंटिन्यूअसली होती है पारसवारी जी साहब, लगातार होती रहती है, बहुत मंद मंद बौछार जैसी। और गंधोद बिंदु, गंध उद बिंदु, गंध माने सुगंध, उद उदक, उद मतलब जल, बिंदु मतलब बूंद, जल की सुगंधित बूंदें, बहुत शुभ मंद मरुत प्रपाता, हवा के साथ में, प्रपात माने होता है गिरना, मरुत मरुत हवा, प्रपात माने गिरना, हवा के साथ में बहुत मंद मंद हवा चल रही है और हवा के साथ में वो पुष्प गिर रहे हैं हल्की हल्की पानी की बूंदों के साथ में। और गंधोदक, गंध उद बिंदु, सुगंधित जल की बूंदों के साथ में। गंधोदक होता है ना, गंधोदक, ये गंधोदक क्या होता है? ये गंध उदक। अभी लोग कहते हैं आजकल ऐसा चलने लगा है कि साहब ये तो आपका जो है ये उदक मात्र रह गया, ये गंधोदक कहाँ रहा, ये तो जल मात्र रह गया है। गंध तो इसके अंदर जब तक आप चंदन नहीं लगाओगे प्रतिमा के ऊपर तब तक वो गंध वाला जल कैसे बनेगा? गंधोदक, ऐसी ऐसी चर्चाएं चलती है समाज में, तो दुनिया भर में घूमते हैं और दुनिया भर के लोगों की बातें सुनते हैं अलग अलग तरह की कि साहब आपने प्रतिमा के ऊपर चंदन लगाओगे, फिर चंदन लगा करके फिर जब जल चढ़ाओ, आप प्रक्षाल करोगे, अभिषेक करोगे, तो फिर वो जो जल है वो सुगंध वाला होगा, तब वो गंध उदक कहलाएगा। उदक माने जल और गंध से सहित होगा। ऐसे कैसा गंधोदक? अरे भाई मैं तो सच कहता हूं, ऐसी व्याख्याएं करने से भी मेरे को ऐसा लगता है कोई व्यक्ति गलत अर्थ ग्रहण नहीं कर लेवे। सच्चाई क्या है उसके पीछे? यथार्थता यह है, जिनेंद्र देव का जो शरीर होता है, बाल तीर्थंकर का जो शरीर होता है वो सुगंधित होता है, अत्यंत सुंदर होता है, अत्यंत सुगंधित शरीर होता है। उस सुगंधित शरीर को स्पर्शित करके आने वाला जो जल है वो भी गंध से युक्त हो जाता है उसे स्पर्शित करने से, इसलिए वो गंधोदक कहलाता है। उसकी गंधोदक संज्ञा क्यों है उसकी? बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक जब मेरू पर्वत की पांडुक शिला पर बैठा करके करते हैं 1008 कलशों से, तो उस बाल तीर्थंकर के सुगंधित शरीर से, जो अत्यंत सुंदर और सुगंधित शरीर हैं, उस बाल तीर्थंकर के उस शरीर से, सुगंधित शरीर से स्पर्श हो जाने पर जो जल था वो जल भी गंध से युक्त हो गया, इसलिए वो गंध उदक कहलाया, गंधोदक कहते हैं उसे। तो श्री जी के प्रक्षाल पूर्वक जो जल है वो गंधोदक कहलाता है। इसके लिए रंच मात्र भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उसके ऊपर चंदन का लेप लगाया जाए, परिग्रही नहीं बनाया जा सकता है। लोग पैरों के ऊपर चंदन लगा देते हैं, कैसे बनेगी बात? आप पैर पर चंदन लगा रहे हो, नहीं शोभा है, तो फिर शोभा के लिए सर पे तिलक लगाओ ना, भगवान के ऐसे तिलक लगाओ ऐसे चंदन का, वो कितना सुंदर लगेगा। पैरों पर लगा हुआ क्या सुंदर दिखता है, सर पे लगाओ वो सुंदर ज़्यादा दिखेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा भ्रम नहीं पालें। ये गंधोद बिंदु शुभ हैं, अत्यंत शुभ हैं, और मंद मंद मरुत प्रपाता, हवा के साथ में वे गिर रही हैं। और लग कैसा रहा है अब सुनो, देखो मानतोंगाचार्य देव को समूह शरण में बैठ करके कैसा फील हुआ मुझे। सच में किसी भी श्लोक में जो प्रकरण पूरा चल रहा है, हम 33 तक आ गए हैं,
48 में से 33 श्लोक हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। आपको ऐसा फीलिंग में आ रहा है कि किसी श्लोक में उन्होंने ऐसा फील किया हो, मैं जेल में बंद हूँ, ऐसा बंधन में हूँ, ऐसी परेशानी में हूँ, ये परेशानियाँ कब दूर होगी, हे प्रभु आपके प्रभाव से ये कुछ चक्कर ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कितना स्पष्ट कह रहे हैं, दिव्या दिव्य पतति ते वचसाम ततिर्वा, दिव्या दिव्या लोकोत्तर, दिव्य दिव्य लोकोत्तर बातें हैं। दिव्य है, दिव्य कहते हैं स्वर्ग को, दिव्य है दिवाकर है, दिव्य है, दिव्या दिव्य है स्वर्ग से, आसमान से, ऊपर से, पतति माने गिरती हुई, पतति गिरती है, ते मतलब आपके, वचसाम वचनों की, ततिर वा मानो पंक्तियां ही गिर रही हो। हे भगवान ऐसा लग रहा है कि मानो आपके मुखारविंद से पंक्तियां झर रही हो, अरे दिव्य ध्वनि झर रही हो, ऐसा ऐसा फीलिंग में आ रहा है। अभी दिव्य ध्वनि तो अलग प्राति आ रहे हैं क्या, अभी दिव्य ध्वनि की चर्चा तो अपन आगे चल करके करेंगे, कल आएगी उसकी चर्चा। तो अभी दिव्य ध्वनि की चर्चा करने के पहले ही, माने कल जब दिव्य ध्वनि की चर्चा करेंगे उसके पहले ही यहाँ कह रहे हैं कि अभी तो प्रभु मैंने एंट्री की है समूह शरण में, और समूह शरण में एंट्री करते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुष्प वृष्टि क्या हो रही है, मानो आपके मुखार बिंद से दिव्य ध्वनि झर रही है और झर करके यहाँ आ रही है। फूल वहाँ चारों तरफ इकट्ठे नहीं होते हैं क्योंकि वे फूल ऊपर से गिरते हैं और नीचे तक आते आते स्वयं ही विलीन हो जाते हैं, है ना। ऊपर से पुष्प वृष्टि हुई, नीचे तक आते आते फिर वो खत्म हो गए, फिर ऊपर से गिरे, नीचे से खत्म, ऐसा अपने आप ही। वहाँ कोई समूह शरण के अंदर गंदगी फैलने का काम नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ ये कह रहे हैं, अरे प्रभु ज्ञान की वर्षा हो रही है, अरे प्रभु वैराग्य की वर्षा हो रही है आपके समागम में, तो ज्ञान और वैराग्य झर रहा है। समूह शरण में क्या फील होगा, क्या महसूस होगा, समूह शरण में जाने वाले लोगों को कैसा महसूस होगा। वे जल की बूंदें गिरेगी, अरे जल की बूंदें क्या गिर रही है, प्रभु असली स्वरूप आपके माध्यम से बतलाया जा रहा है।